साहब मेरी बात सुनो, जुबैर साहब मेरी बात सुनो। लिमिट होती है, आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। हवस की सुन लें, पहले मेरी बात, हवस की लिमिट, पहले मेरी बात सुन लें। एक हद होती है, एक हवस, पावर की हवस की भी एक लिमिट होती है। थोड़ी थोड़ी बहुत, वो जिस तरह ख्वाजा आसिफ खुद कहते हैं ना, शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। आप करने क्या जा रहे हैं? आपको 17 सीटें मिली थी पूरे पाकिस्तान में और आप 2/3 लेके बैठ गए नेशनल असेंबली की, और अब केपी में मौका मिला है उसको भी अडप्ट करने जा रहे हैं। आई मीन व्हाट डू यू वांट? आपको भी पता कि यहां असेंबलियां, बिल्कुल आप यूके की एग्जांपल आपने डिफरेंट ने 4 साल के बाद कह रहे हैं कि सिर्फ एक ग्रोथ का प्रॉब्लम है, क्योंकि जाहिर है डिफेंड ही नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की तारीख में कोई 3.5 साल ऐसे नहीं गुजरे हैं जिसमें इतनी कम ग्रोथ थी, और वो कह रहे हैं सिर्फ एक ग्रोथ ही का प्रॉब्लम है। भाई ग्रोथ का, गुर्बत का प्रॉब्लम है, सिर्फ एक बेरोजगारी का सिर्फ प्रॉब्लम है, तो और प्रॉब्लम्स होते कौन से हैं? और कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? अगर आप आवाम के लिए इतना इंडिफरेंट हैं कि जी आप हमें कह रहे हैं कि जी वो तो ग्रोथ का प्रॉब्लम है। हाँ, 2.25 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गिर गए, वो बस ये प्रॉब्लम है। जुबैर भाई आप बड़े जालिम आदमी हैं, टोटल बेनिफिशियरी है सारे उसके। और ये शहबाज शरीफ, टू बी फेयर विद शहबाज शरीफ ने नहीं कहा था, इमरान खान के दिमाग में डाला था, किसी जाहिल पागल ने डाला था कि फौज से पंगा ले। ये शहबाज शरीफ ने आगे नहीं कहा था, ये नवाज शरीफ ने नहीं कहा था, ये मरियम नवाज ने नहीं कहा था, मैंने नहीं कहा था, ये भट्टी ने नहीं कहा था, ये मोहम्मद जुबैर ने नहीं कहा था, किसी पागल ने कहा था उसको, और उससे बड़ा पागलपन था जो उसने अमल किया उसके ऊपर। अब आम आएगी पीछे भाई उसका आपको उससे क्या यार कामरान आपको बैकग्राउंड। दूसरी बात, मैं तहे दिल से मलेशिया के वजीर आज़म और मलेशिया की यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने वो दूर पहचाना हमारे शहबाज शरीफ साहब में और PhD की डिग्री दी, और लीडरशिप एंड गवर्नेंस अल्लाह ने मौका दिया तो मैं उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर मैं जाकर एक तस्वीर खिंचवाऊंगा, और इंशाल्लाह। और अब हमारे शहबाज शरीफ साहब एजाजी डॉक्टर हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब को इस्लामी यूनिवर्सिटी मलेशिया से लीडरशिप एंड गवर्नेंस में PhD की ज़्यादा डिग्री मिली है। मैं हैरान हूँ, आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो जमहूरियत को तबाह करने के लिए इस मुल्क में आए हुए। मैं तो परेशान हूँ। वहाँ मरियम नवाज साहिबा ने सिंध की पार्टियों का नात का पानी बंद कर दिया, वो पंजाब के एक नई लीडर के तौर पे उभर रही हैं। तो भट्टी साहब कह रहे हैं कि जाली शाही बच्चे। आप देखे सही पॉपुलैरिटी कहाँ गई हुई है मरियम नवाज की इस वक्त। वो तहरीक साहब को चैलेंज कर रही है, पीपल्स पार्टी का सफाया किया हुआ है। आपने खुद ही जी, मैं जरा पानी पी लूँ इतनी गुफ्तगू के बाद। अभी आपने खुद KP की एग्जाम्पल दी है, KP की एग्जाम्पल दी है। मेरा ख्याल है किसी से भी पूछ लेना, किसी दुनिया में बंदे से पूछ ले, राना साहब से पूछ लें कि मैंडेट KP के अवाम ने किसको दिया। अगर KP के अवाम ने मैंडेट PTI को दिया, दे हैव द राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दे हैव द राइट टू चूज द चीफ मिनिस्टर हुएवर इट इज़। और अगर ये मौजूदा जो जिसका तजवीज़ किया है, अगर वो दहशतगर्द हैं, तो भाई चीफ मिनिस्टर की नॉमिनेशन से पहले आपने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया था? आपने कभी जिक्र किया था? आप उनका रास्ता इसलिए रोक रहे हैं कि आप खुद आना चाहते हैं। आपने अपने जो ऑलरेडी KP असेंबली में आपने वो जो रिजर्व सीट्स भरी हैं, क्या वो आप डिजर्व करते थे? एक बड़ा सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि अगर आपके 10 डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे तो एक आपको रिजर्व सीट मिलेगी। इनके 10 नहीं, एक था, उस पर एक ले लिया। 90 सीटें जिस पार्टी के पास थी उनको नहीं रिजर्व सीट्स दी। मतलब एक लिमिट होती है, मतलब आप जो जुबैर साहब मेरी बात सुनो, जुबैर साहब मेरी बात सुनो, लिमिट होती है। आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। हवस की सुन लें, पहले मेरी बात, हवस की लिमिट, पहले मेरी बात सुन लें। एक हद होती है, एक हवस, पावर की हवस की भी एक लिमिट होती है। थोड़ी थोड़ी बहुत, वो जिस तरह ख्वाजा आसिफ खुद कहते हैं ना, शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। आप करने क्या जा रहे हैं? आपको 17 सीटें मिली थी पूरे पाकिस्तान में और आप 2/3 लेके बैठ गए नेशनल असेंबली की, और अब KP में मौका मिला है उसको भी अडप्ट करने जा रहे हैं। आई मीन व्हाट डू यू वांट? आपको भी पता कि यहां असेंबलियां, बिल्कुल आप यूके की एग्जांपल आपने डिफरेंट है। यूके में ऐसे नहीं होता। राणा साहब के रात के 3 बजे रिटर्निंग ऑफिसर को NA 130 में डरा के, धमका के और अस्पताल भेज के उसको डिसमिस करके एक नया रिटर्निंग ऑफिसर लगा दे। कभी यूके में यह हो सकता है? कभी यूके में यह हो सकता है कि 9:30 बजे तक रिजल्ट्स एक आ रहे हो? निकाल लें। अभी कामरान शाहिद को मैं चैलेंज करता हूं, राणा साहब को दिखा दे वो स्क्रीन 8 फरवरी 2024 की 9-9:30 बजे की 90% सीटों में आगे थी PTI। उसके बाद क्या हुआ? मतलब आप तो बस ही नहीं हो रहे।
मतलब कम से कम आपके ऊपर इतना ताना है कि फॉर्म 47 अब तो बस हो जाए कि यार कम से कम हम कुछ कर लें। और जहां तक अशारियों की बात है, बड़े मजे से कह दिया, हाँ ग्रोथ का प्रॉब्लम है। ग्रोथ ही तो सबसे एंड में बॉटम लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी पॉवर्टी को, वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी महंगाई को, वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी बेरोजगारी को, वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी इन्वेस्टमेंट को। कुछ भी नहीं हो रहा। और आपने कहा सिर्फ एक ग्रोथ का प्रॉब्लम है। ये पौने 4 साल के बाद कह रहे हैं कि सिर्फ एक ग्रोथ का प्रॉब्लम है, क्योंकि जाहिर है डिफेंड ही नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की तारीख में कोई 3.5 साल ऐसे नहीं गुजरे हैं जिसमें इतनी कम ग्रोथ थी। और वो कह रहे हैं सिर्फ एक ग्रोथ ही का प्रॉब्लम है। भाई ग्रोथ का, गुर्बत का प्रॉब्लम है, सिर्फ एक बेरोजगारी का सिर्फ प्रॉब्लम है, तो और प्रॉब्लम्स होते कौन से हैं? और कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? अगर आप अवाम के लिए इतना इनडिफरेंट हैं कि जी आप हमें कह रहे हैं कि जी वो तो ग्रोथ का प्रॉब्लम है। हाँ, 2.25 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गिर गए, वो बस ये प्रॉब्लम है। हाँ, 24% अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बस ये प्रॉब्लम है। हाँ, इन्वेस्टमेंट कुछ प्लंज कर गई है, हाँ वो प्रॉब्लम है। जुबैर साहब, जुबैर भाई आप बड़े जालिम आदमी हैं। शहबाज साहब के क्यों पीछे पड़ गए आप लोग हाथ धो के? उनका मामला नहीं है बेचारों का, मैं तो नहीं बेनिफिशियरी है मेरे भाई। इस ये जो जंग शुरू की इमरान खान ने, हाँ बेनिफिशियरी है ना, बट यार आप जहाज मिले हुए हैं, PF1 भी मिला हुआ है, 2-2 3-3 जहाज मिले हुए हैं, दौरे करते हैं, डिग्रियां भी मिल रही हैं, पता नहीं क्या क्या छोड़ रहा है। बस कर देना यार। मतलब इधर भी हाथ केपी में थोड़ा सा नजर आया कि सीटें मिल सकती हैं, चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो जब आपको इस तरह की मौजें लगी हो तो बस कौन करता है? ये भी मसला इस वक्त बात ये है कि मौजें लगी मैं आएगा वक्त भी, मैं आप तीनों से इख्तिलाफ करते हुए मेरा ये है कि ये सारा जो तबाही, जिसको हम तबाही कह रहे हैं ना, अगर मान लिया जाए जो भट्टी साहब और जुबैर साहब कह रहे हैं तबाही फिरी हुई है, वो उस सबका जिम्मेदार इमरान खान है। ये सारी गेम यहां से बैठ बैठ के समझाया करता था उसको कि तुम्हारा झगड़ा आज केपी में आपने जबरदस्ती वो सीटें लेनी है, वो इमरान खान। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं यार, वो तो इनका कर दिया इशू, पता नहीं 150 सीटें मार ली आपने पीटीआई की, वो इमरान खान का कसूर है। ये कमाल है। नहीं कह रहा इमरान खान का जो कसूर था हमने डिस्कस किया था, आप बिला वजह में बैठ के डिस्कस करता था, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो आप राना एहसान अफजल साहब और इनके प्राइम मिनिस्टर को, जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना जी, पता नहीं मेरे तो है भी कि नहीं, इनके जो प्राइम मिनिस्टर, उनको बिला वजह ही आप इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तनकीद करके। उन बेचारों के हाथ में है ही कुछ नहीं, उनके पल्ले है क्या? वो टोटल बेनिफिशियरी है। नहीं है कुछ, ये हकीकत है। टोटल बेनिफिशियरी है सारे उसके। और ये शहबाज शरीफ, टू बी फेयर विद शहबाज शरीफ ने नहीं कहा था, इमरान खान के दिमाग में डाला था, किसी जाहिल पागल ने डाला था कि फौज से पंगा ले। ये शहबाज शरीफ ने आगे नहीं कहा था, ये नवाज शरीफ ने नहीं कहा था, ये मरियम नवाज ने नहीं कहा था, मैंने नहीं कहा था, ये भट्टी ने नहीं कहा था, ये मोहम्मद जुबैर ने नहीं कहा था, किसी पागल ने कहा था उसको। और उससे बड़ा पागलपन था जो उसने अमल किया उसके ऊपर। अब आम आएगी पीछे भाई। उसका आपको उससे क्या यार कामरान, मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं जो यहां तक हम पहुंचे। ये केपी असेंबली में आप सर, मैं आप केपी वाली बात तो हो गई ना, मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं। अभी लोगों को क्यों नहीं भाई वो तो आप उसको डाइल्यूट ना करें ना। मैं डाइल्यूट नहीं कर रहा, इन बेचारों की तो कोई वो नहीं है यार, ये बेचारे तो दर्दी है। ये क्या बात हुई? इनको बात आज की हो रही है, बात 2024 की हो रही है, बात आज की गुर्बत की हो रही है, आज हो रही है, वो करें आप करें। बिल्कुल मैं मानता हूं बेनिफिशियरी है। हाँ, वो ये बेचारों के पास कुछ भी नहीं है। राणा साहब, मैं आपके साथ हूं सर, मैं आपके साथ। मैं बड़ा जल्दी मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा जो मैंने ब्रेक ले लूं। मैंने आपका केस इतना लड़ दिया, अब बस कर दे, अब रुलाएंगे क्या अवाम को? अब मैंने बहुत केस लड़ दिया आपका, ठीक है ना। अपने दोनों फेवरेट गेस्ट के खिलाफ जाके केस लड़ा मैंने आपका, भट्टी साहब के और जुबैर साहब के। देखे वो तिलमिला रहे हैं इस वक्त मेरे ऊपर, गुस्सा सारा मैंने अपने पे ले लिया है। आप रेस्ट करें, पानी शानी पिए। तारीख ये बता रही है कि इमरान खान के मुखालफीन ने जो जो कुछ सोचा वो हुआ। इलेक्शन जीत के हार गए, इलेक्शन जीत कर हुकूमत ना बना सके, इलेक्शन जीत कर भी इवन पीटीआई का सिंबल भी ना मिल सका। और आज पोजीशन ये है कि केपी की जो लीडरशिप है वजारत आला, वो भी गोमगो पोजीशन में। भट्टी साहब बिला वजह ही पीएमएलएन के पीछे पड़े हुए। जो पीएमएलएन पीपल्स पार्टी ने चाहा, ठीक है सपोर्ट सिस्टम है, वो हुआ। जो इमरान ने चाहा उसके टोटल 9 मई के बाद बरक्स हुआ। और दूसरा, आप जरा सोच समझ के बात किया करें कि आप इंग्लैंड में होते तो आप हत्या की इज्जत के दावे दायर कर देते हैं राणा साहब की पार्टी। पहली बात तो मेरे भाई, अभी ब्रिगेडियर राशिद नसीर का डिस्कस किया आपने, खुशी हुई कि उनको इंसाफ मिला लंदन से। बिल्कुल 10 में से 9 उन पर जो इल्ज़ामात थे वो गलत साबित हुए और 3.5 लाख पाउंड जुर्माना हुआ आदिल राजा को।
और ये एक अच्छी मिसाल है, और काश ये पाकिस्तान में भी ऐसी मिसालें पैदा हों। वेरी गुड। और ऐसी मिसालें हों, और हमारी अदालतें भी हत्क इज़्ज़त या किसी की साख को नुकसान पहुंचाने या झूठा इल्ज़ाम लगाने पर वो भी इतनी जल्दी फ़ैसला करें, और इससे सबक मिलेगा आइंदा कि कोई भी उठाकर किसी के खिलाफ किसी की साख को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक। दूसरी बात, मैं तहे दिल से मलेशिया के वज़ीर आज़म और मलेशिया की यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने वो दूर पहचाना हमारे शहबाज शरीफ साहब में और PhD की डिग्री दी, और लीडरशिप एंड गवर्नेंस अल्लाह ने मौका दिया तो मैं उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर मैं जाकर एक तस्वीर खिंचवाऊंगा, और इंशाल्लाह। और अब हमारे शहबाज शरीफ साहब एजाज़ी डॉक्टर हो गए हैं, और वो अपने फील्ड में तो मुस्तकिल डॉक्टर हैं ही। तीसरी बात, अभी मेरे राना साहब लंदन की बात कर रहे थे जी। मेरे राना साहब भाई, लंदन में आपकी जायदादें, आपसे मुराद आपकी पार्टी के बड़ों की, लंदन में औलादें हैं, लंदन की पोशाकें हैं, लंदन की वाक़े हैं, लंदन के डॉक्टर हैं, लंदन के इलाज हैं। लंदन का निज़ाम क्यों नहीं ला सके आप? 5वीं मरतबा आप इक़्तिदार में हैं, क्योंकि और लंदन का निज़ाम इधर क्यों नहीं आ सका? लंदन की मिसालें तो आप देते हैं, और आना भी क्यों था? शुक्र करें राना साहब, आप लंदन में नहीं हैं, और मैं और आप लंदन में बात नहीं कर रहे, वरना मुझे ढूंढना पड़ना था कि किधर गए ये सारे, और ये कहाँ हैं सारे। फिर मुझे शायद मुलाकात के लिए आना पड़ता, या टाइम लेके आना पड़ता। शुक्र करे राना साहब आप लंदन में नहीं हैं। शुक्र करें राना साहब के नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब लंदन में नहीं हैं। शुक्र करें कि राना साहब के मुस्लिम लीग लंदन की सियासी जमात नहीं है। अगर आप लंदन में होते तो एवन फील्ड का ये फैसला ना आता जो इधर आया है। अल अजीजिया फ्लैगशिप हुदैबिया के ये फैसले ना होते जो इधर आए हैं। अगर आप लंदन में होते तो TT स्कैंडल में बहुत सारे लोग बुक हो जाते। अगर आप लंदन में होते तो कोई ये कहकर वज़ीर आला ना बनता कि मेरी बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। अगर आप लंदन में होते तो कोई ये कैसे कह सकता था कि मेरे असासे ज़राए आमदन से ज़्यादा तो तुम्हें क्या। और अगर हम सारे लंदन में होते तो यकीन करें राना साहब लिख लें, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ना होते, आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर ना होते, नवाज शरीफ साहब MNA ना होते, मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला ना होती। चलो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप लंदन में, आप और हम लंदन में नहीं हैं। लंदन मेरे भाई, लंदन में तो हाइड पार्क के सामने और शाहरुख के फ्लैट के साथ, सर सुन लीजिए, शाहरुख के फ्लैट के साथ हाइड पार्क फेसिंग जो एवन फील्ड अपार्टमेंट है, उसकी मनी ट्रेल आज भी मैं पूछ रहा हूं कि वो किसने खरीदा था, कौन किराएदार था, किधर था। तो लंदन में मेरी जान हाइड पार्क में वाक़े करके पाकिस्तान में ये हम जैसे मिले हुए हैं, आपको ये मुल्क मिला हुआ है। शुक्र करें अल्लाह का, लाख लाख शुक्र अदा करें। ख्वाब में भी ना सोचिएगा कि कहीं हम लंदन में 2-4 यूट्यूबर, 2-4 साफियों को जेल में फंसाने की पार्टी अगर अंदर हो जाए तो ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें हम पाकिस्तान में हैं, लंदन में नहीं है।